हेलो एवरीवन, ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जब करेंगे तो आपको ये फील होगा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको सही रणनीति या सही कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, और हम लोग उन्हीं को आज हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो ये बेसिक से एडवांस है, मतलब आपको पहले बेसिक से सिखाया जाएगा और एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे। यानी आप क्वेश्चन को देखेंगे और मिनिमम ना या एक लाइन लिख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके तरीके। तो जब भी आप CI पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके टोटल 5 तरीके आप सीखेंगे। यानी CI को करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकालने के 5 तरीके हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, और ये आप बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास है तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि बहुत ही एडवांस या बहुत फास्ट पढ़ाएंगे, बस आप सीखते रहिएगा। पहला है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड आप सब ने पढ़ा होगा। छोटी सी जब आप क्लास में पहली बार रूबरू हुए होंगे CI से तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे A बराबर होता है P 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो A होता है अमाउंट, अमाउंट या मिश्रधन। ठीक है, उसी तरह ये जो P होता है ये होता है प्रिंसिपल। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मूलधन। ठीक है, और R जो होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दर बोलते हैं, ब्याज की दर। ठीक है, इसके बाद जो N होता है आपका टाइम, कितने टाइम तक, वो CI का कॉन्सेप्ट है कि कितने टाइम तक हम लोग CI को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिक मेथड है, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, इसी के आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप अगर CI निकालना चाहिए तो आपने अमाउंट निकाला है, मिश्रधन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए CI तो CI बराबर हो जाता है A माइनस P। ठीक है, CI बराबर हो जाएगा आपका A माइनस P। तो यहाँ से अगर हम बात करें, अभी हमने बताया कि CI बराबर हो जाएगा A माइनस P। ठीक है, तो A का हम लोगों ने अभी फॉर्मूला जस्ट देखा हुआ था। तो A का फॉर्मूला क्या था, A बराबर P 1 प्लस R/100। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसमें कुछ नया आप नहीं सीखेंगे। अगर आपने कहीं भी CI पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल आपको आता होगा। तो CI बराबर हो जाएगा P 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, तो इसमें कुछ नया नहीं है और क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। सेकंड मेथड पे आते हैं। ठीक है, और मैं 5 मेथड बता दूंगा आपको। उस मेथड के बाद आपको डिसाइड करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अंदर से रियलाइजेशन आने लगेगा कि हाँ, इसमें ये मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है या ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। ठीक है, दूसरा मेथड होता है फ्रैक्शन मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत ज़्यादा इसी से क्वेश्चन बताए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी आता होगा। फ्रैक्शन मेथड के लिए हम एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, लेते हैं यहाँ पे। मान के चलिए कि हमने P लिया, यानी कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपये प्रिंसिपल है। जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आप कि 5% है पर एनम। ठीक है, प्रति वर्ष। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ हम बात करें टाइम की, T मान लीजिए 2 ईयर है। तो अब इसके लिए आप फ्रैक्शन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आप इस 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे और यहाँ पे 1/20 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको भी थोड़ा सा आप डिकोड कीजिएगा, 1/20 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/20 का मतलब ये होता है कि जो 20 है वो प्रिंसिपल है और 1 उस पर इंटरेस्ट मिला है। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा P प्लस I इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको समझेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा,
20 प्लस 1 यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 20 की वैल्यू 21 हो जा रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रैक्शंस में निकाल के सॉल्व कर लिया। अब 20 से 21 जब हो रहा है तब यहाँ पे 2 बार हुआ है तो हमने ये 2 बार लिया है। इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमसे पूछते कि व्हाट इज द अमाउंट, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट के लिए सीधे ये अमाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे क्या रखा है, दे आपको रखा है ये कि 400 जो है वो 10,000 के बराबर है। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 बटे 400 और गुणे 441। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सिखाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा। 25 5 4 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100। 100 प्लस 2 102, यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 110। तो 10,000 में 1,025 रुपये यहाँ पे हमको ब्याज मिला और ये अमाउंट हो गया। तो ये आपका फ्रैक्शन मेथड, आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया और सॉल्व कर लिया। समझ में आया? ये आपका दूसरा मेथड है सीआई का। तो अभी तक हमने 2 मेथड आपको बता दिए। ठीक है, पहला मेथड क्या है, तो पहला मेथड आपका ये है, बेसिक मेथड है। और दूसरा मेथड आपने क्या सीखा, फ्रैक्शन मेथड, यानी कि आप फ्रैक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब तीसरा मेथड सीखते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड यहाँ पे सीखने के लिए सबसे पहले आप कुछ रेशियो याद रखिए या कुछ नंबर्स याद रखिए। पहला नंबर आप 2,1 याद रख लीजिए या 2:1। दूसरा आप याद कर लीजिए 3:1। तीसरा याद कर लीजिए 4:3:4:1। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ आप ऐसे रेशियो याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चंस के फॉर्म में। पहला हम यहाँ पे P बराबर क्या लिखेंगे, 10,000। सिंपल क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे लेकिन आपको समझ में आएगा इससे। R बराबर मान लीजिए आप यहाँ पे 10% ले लेंगे, 10% पर एनम, और यहाँ पे हम टाइम ले लेंगे 2 ईयर। अब अगर हम यहाँ पे टाइम 2 ईयर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हम पूछ रहे हैं कि अमाउंट बताइए या CI बताइए। ठीक है, समझिएगा इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% इसका निकालेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर हम 10% निकालेंगे। तो 10,000 का 10% अगर हम निकाल ले रहे हैं, कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 1,000। ठीक है, अब इसी का फिर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। 10% निकालने के लिए एक 0 आप हटा दीजिए। ठीक है, वहाँ पे 100। अब यहाँ पे इसको इंटू 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको इंटू 2 करेंगे, इंटू 1 करेंगे और ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2100 और ये आपका आ गया क्या, CI। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपको ऐसे नंबर से याद रखने हैं और ऐसे आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए भी बता दूंगा। तो जैसे अगर हम देखते हैं इसमें, यहीं पे बता देता हूं मैं। जैसे मान के चलिए P जो है, यहाँ पे हमने मान लीजिए 10,000 ले लिया। अब अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये सर सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको जब कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो आपको सिंपल क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, फिर आप इसको हार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप सीखने के पर्पज से यहाँ बैठे हैं। तो R हम मान लीजिए वही 5% मान लीजिए, 5%, 5%, और T मान लीजिए आप 3 ईयर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे CI की, तो CI निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका 5% निकालेंगे। इसका 10% निकालने के लिए एक 0 माइनस करते हैं और उसका आधा कर देंगे, तो 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, अब अगली बार में इसका हम क्या निकालेंगे, 5%। 5% मतलब 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे हम 500 का 1/20 निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 25 का हम क्या निकालेंगे, 1/20, तो कितना आ जाएगा आपको, तो आप 25 का 1/20 निकालेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगेगा और कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे
1.25 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे और ऐड कर लेंगे। अब आप इसका पावर देखिए, आप इसका मतलब कन्वीनियंस देखिए कि आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1500, ये आपका हो जाएगा 75 और आप यहाँ पे हो जाएगा 1.25। आप देखिए पॉइंट में आराम से आप पॉइंट पे पहुँच पा रहे हैं। तो ये 25 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो 5% 3 साल के हिसाब से इतना आपको बनेगा। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए इजी वे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू, लेकिन सबसे पहले हम लोग और 2 कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी तक हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, और जिसमें से तीसरा वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा वाला भी यूज़ होता है। ठीक है, अब ये चौथा नंबर है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव। ठीक है, नाम से मत जाइएगा, इफेक्टिव रेट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली यही जो होते हैं मेथड्स, ये मेथड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस मेथड को समझते हैं, 4th मेथड। इसके बाद एक मेथड और बचा है और आपके 5 मेथड खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इन मेथड्स को यूज़ करने में जो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको 2-3 कैलकुलेशन आप सीख लेंगे तो आप इस तरीके को आराम से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यही सीखना है। इफेक्टिव रेट समझते हैं। इफेक्टिव रेट समझने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने बोला, यहाँ पे इफेक्टिव रेट 2 इयर्स के लिए समझते हैं कि 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। तो आपको 2 से लेके 10 तक आप इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लर्न कर लीजिए। ठीक है, लर्न भी करना है आपको और ये भी सीखना है कि निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, मान लीजिए 4 है। ठीक है, 4 का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगा। इफेक्टिव रेट का मतलब है कि हम टोटल उससे कितना % अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। तो इसका हम करेंगे कैसे। एक आपने मेथड सीखा होगा, a + b + ab/100। अच्छा, ये मेथड आप डायरेक्ट यूज कर लें। ठीक है, आप ये क्या करें, यहाँ पे a की जगह 4 रखें, b की जगह 4 रखें और सीधा करें। ठीक है, अगर a और b बराबर हैं तो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि x² × x। ठीक है, यहाँ पे मेथड ये कहता है कि, थोड़ा सा गलत हो गया, मेथड ये कहता है कि 2x.x²। ठीक है, ये भी मेथड है। तो ये इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि करेंगे कैसे। तो 4 लिखा है ना, 4 का आप पहले डबल कर देंगे 8। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे, 4 का डबल 8 कर दिया। इसके बाद ये जो है ना, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद सिर्फ आप 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद आप 2 ही डिजिट लिख पाएंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 8.64, यानी कि 8.64। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये इफेक्टिव वे आ गया। मतलब आप 4% ना निकाल के 2 साल के लिए किसी का इतना % निकाल लें, किसी भी प्रिंसिपल का, तो आप डायरेक्ट वहां पे CI निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये CI का मेथड है। समझ में आया आपको। तो CI का इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट ये है। अभी आपको लग रहा होगा कम समझ में आया। अच्छा, तो दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए कि 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कॉन्सेप्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे। इसका डबल होता है 14 और इसका स्क्वायर होता है 49। तो ये हो जाएगा 14.49। ये इफेक्टिव रेट हो गया और आप देखिए पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि आप CI में पॉइंट तक की कैलकुलेशन कितनी आराम से कर पा रहे हैं। ये इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ और हम लोग ट्राई कर लेते हैं, कुछ और भी। जैसे कि अगर हम बात करें 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, पहले हम 8 का डबल करेंगे 16 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 16.64 इसका डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। इसीलिए मैंने कहा कि आप 10 तक याद कर लीजिए। ठीक है, 10 का इफेक्टिव रेट देख लीजिए। तो 10 का डबल हो जाएगा 20 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100 हो गया ना, आप समझिएगा। तो यहाँ पे जगह की कमी है, आगे देख लेते हैं।
तो जैसे हमने कहा 10 का इफेक्टिव रेट निकालना है, तो 10 का इफेक्टिव रेट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 का डबल, ये हो गया 20 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अभी मैंने इसके पहले यहाँ पे क्या बताया था आपको कि 2 ही डिजिट होने चाहिए, ये बताया था ना 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट हो गए, तो ये जो एक एक्स्ट्रा है ना इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21.00, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 21 यानी 10 का इफेक्टिव रेट 21% आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा और आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आखिरी मेथड होता है ट्री मेथड। ये आप बेसिक मेथड इसको समझिए, जो ट्री मेथड है आना आपको सब चाहिए। ठीक है, पेपर में या अभी तक मैथ में ऐसा कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं बना है कि आपने एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया और आप सीआई के पूरे क्वेश्चन उड़ाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए। ठीक है, बस ये यूज होना चाहिए कि कहाँ पर किसका यूज ज़्यादा इफेक्टिव है ना, किस मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से या बहुत कम समय में क्वेश्चन लग जाएगा। सारे मेथड सारे जगह अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन आपको सारे मेथड आने चाहिए। सीआई में अराउंड 22-25 या 20 के अराउंड आपके मेथड हैं, वो मेथड अगर आप सीख लेंगे तो सीआई में किसी प्रकार का आपको डर नहीं लगेगा। और ये सारे मेथड आप मेरी इन वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सीआई इसलिए पहले बता रहा हूँ कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ये ऐसा टॉपिक होता है एसएससी या यूपी पुलिस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये जो मेथड हम बता रहे थे, ये मेथड है आपका ट्री मेथड। ठीक है, 5वां नंबर जो है ये है आपका ट्री मेथड। अब ट्री मेथड क्या है, ट्री मेथड ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे विदाउट फॉर्मूला और कैसे ओपनली समझते हैं। पहले जैसे हम बात करते हैं 10,000 रुपए, ठीक है, 10% की दर से मान के चलिए कि 2 ईयर का। और जब आप ये ट्री मेथड समझ रहे होंगे ना, तो ट्री मेथड समझते समझते हम आपको ये भी बता पाएंगे कि ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, कौन सा, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने कहा था ये याद कर लो, ये कहाँ से आया हम ये भी बता पाएंगे, तो समझिएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप तभी अच्छे से लगा पाएंगे जब आपको बेसिक मजबूत होगा, है ना। तो आपको बेसिक जब पता होगा तभी तो आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं। बेसिक पता होने का फायदा ये रहता है ना कि आप ये पता कर पाएंगे कहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीख रखी तो आप उसको हर जगह अप्लाई करेंगे और यहीं आप गलत हो जाएंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में पहले साल, यहाँ पे हम 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 ईयर की, तो पहले साल और दूसरे साल। अच्छा, 10 का यहाँ पे 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, 1 जीरो आप कम कर देंगे 1,000 हो जाएगा। पहले साल सीआई और एसआई सेम होता है, तो सीआई या एसआई कुछ भी करेंगे वो 1,000 रुपए आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 1,000 रुपए का यहाँ नेक्स्ट ईयर में तो ये तो मिलेगा ही 1,000 रुपए, लेकिन सीआई का बस कॉन्सेप्ट अलग ये होता है कि सीआई पर प्रीवियस ईयर का जो हमें ब्याज मिलता है, जो ब्याज मिलता है उसका भी अगले साल यहाँ पे ब्याज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगले साल ब्याज जोड़ते हैं, बस यही सीआई और एसआई में डिफरेंस है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आया। अब मैंने याद कीजिए एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 2,1 याद कर लीजिए। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आया 2,1। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे, अब आप ये बताइए 1000 कितनी बार आया है, 1000 आया है आपका 2 बार। इसका मतलब क्या है कि ये 2 हो जाएगा, कॉमा 100 कितनी बार आया है 1 बार, तो ये 1, तो ऐसे आया है ये 2,1। ठीक है, ये कोई ऐसा जादुई मेथड नहीं है, आपको सब चीज़ें बेसिक से निकल के आई हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट जब यूज़ करते हैं तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक लगता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप 2,1 यहाँ पे याद कर सकते हैं, और ये ट्री मेथड है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि यही चीज़ 3 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे, 3 साल में क्या होगा, तो 3 साल का भी हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। सपोज करो यहाँ तीसरे साल का भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये 100 पहले वाला ही है, पहले वाला ही ये 100 है। अब ये 100 तीसरे साल का ऐड हो गया, और पिछले बार का इसका यहाँ पे 10%, क्योंकि ब्याज जो पिछली बार मिला है ये एक्स्ट्रा मिला है भाई, ये तो हमने लिख दिया। अब इस ब्याज को भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। चीज़ समझ में आई। अब देखिए ये कितना लिखा है यहाँ पे, 1 2 3 बार है, 1 2 3 बार है, और ये यहाँ पे 1 बार है, तो 3 3 1 हो गया। ऐसे आया ये, समझ में आया। तो ये कोई मतलब ऐसी जादुई चीज़ नहीं है,
कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो ट्री मेथड है और जो मैंने इसके पहले बताया था दूसरे नंबर वाला, ये वाला तीसरे नंबर का, तो ये जो तीसरा है और ये जो पांचवा है ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। पांचवें का जो रिजल्ट है ये 2,1 और 331, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो ये आपका दूसरा मेथड बन जाता है। तो अब कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ जिससे कि आपको ये फील हो कि ये क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ पे दिया है 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये CI है, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि। इस चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। मेथड्स यूज करते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने क्या सीखा था, A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n। अब अगर आप ये मेथड आप लगाएंगे, आप घर पे जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको पॉज करके ये मेथड लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा मेथड हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो ये मेथड नहीं बताना है, दूसरा मेथड समझते हैं। जो दूसरा मेथड है वो हम लोगों ने फ्रैक्शनल वाला समझा था, यानी कि इस 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को जब हम बदलेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू में, कैसे बदलते हैं, अपॉन में 100 कर देते हैं तो 1/5 हो जाएगा, है ना। 1/5 का मतलब क्या है, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, CI है, तो यानी कि अमाउंट और ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल टू अमाउंट कितना हो गया, यानी कोई चीज़ 5 से 6 हो जा रही है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये अमाउंट है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट में कितनी बार की बात हो रही है, 2 साल की, तो 2 बार लिखेंगे। तो कोई प्रिंसिपल है वो 5 से 6 हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ रहा है, 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 11 का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है CI, ये हमारा है A, ये हमारा है P। आप समझिएगा, कह रहे हैं कि 40,000 रुपये है वार्षिक ब्याज की, कितना हो जाएगा, मतलब आपसे क्या पूछा गया, आपसे 36 की वैल्यू पूछी गई है। तो आप क्या करेंगे, 40,000 बटे 25 गुणे 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से कितनी बार जाएगा, तो 25 से ये जाएगा आपका एक बार में, कितना बचेगा यहाँ पे 15 और ये 6 बार में, और यहाँ पे 2 0, 1600 गुणे 36 कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 2 0 ये रहे, 16 छक्का 96, 6 9, 16 3 48, 48 और 9 57 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिख गया होगा, ये आ जाएगा। समझ में आया। तो ये दूसरा मेथड है, समझ में आ रहा होगा आपको कि दूसरा मेथड भी ऐसे एप्लीकेबल है। तो जब अभी मैं आपको सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ, इसलिए आराम से हर एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ से क्या हो रहा है ना। डायरेक्ट अभी करने लगेंगे तो आपको स्किप होने लगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सिखाने के पर्पज से है। यहाँ पे कोई स्पीड टेस्ट नहीं करके दिखा रहा है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। 25 से 36 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमसे CI पूछा होता तो हम 11 की वैल्यू निकालते, तो हम करते क्या, जो यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है उसको यहाँ रखते, डिवाइड बाई जो हमने प्रिंसिपल माना है या जो हमने निकाला है वो, और इनटू जिसकी वैल्यू A की वैल्यू पूछी थी तो हम यहाँ पे 36 रख रहे थे। CI पूछा होता तो हम यहाँ पे क्या रखते, 11 और सॉल्व कर लेते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे तीसरे मेथड को यहाँ पे जगह तो है नहीं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो तीसरा मेथड समझते हैं। अब तीसरा मेथड देखिएगा, बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ पे मेथड सारे अच्छे हैं जो आप अप्लाई कर सकें। 2 साल की बात है तो 2 और 1 याद रखिएगा। तो आप चाहें तो इसका 20% डायरेक्ट निकाल लें, जैसे भी आप कर सकते हैं। इसका 20% कितना आएगा, अच्छा इसका 10% आएगा, एक 0 हटा देंगे, है ना। 10% जब इतना आएगा तो 20% कितना हो जाएगा, 8,000 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हो गया। हमने किया क्या, 40,000 था तो हमने इसका 20% कैसे निकाला। हमने सबसे पहले कहा कि एक 0, क्योंकि एक 0 से एक 0 यहीं खत्म हो जाता है। अब ये 0 इसको टर्मिनेट करता है, तो हमने क्या कहा, एक 0, पहले एक 0 हटाया, 4,000, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 2 का गुणा होगा तो 8,000। तो ये आपको मन में करना है, ठीक है।
बेसिक बेसिक आपको अभी समझ में आएगा, काफ़ी हद तक आप मन में कर लेंगे और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक रियल आउटकम निकल के आएगा कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका आपके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तब आपको समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे 8, अब इसका हम फिर से 20% निकालेंगे। तो वही तरीका, सबसे पहले एक 0 कम कर देंगे और फिर दुगना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे इंटू 1 करेंगे और ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1600। सॉल्व कर लेंगे 0 0 6 7 1, तो 17,600। अच्छा ये आया क्या है, ये आपका आया है ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे आप पूछा ये गया है कि यहाँ पे कितना ब्याज हो जाएगा, मतलब वो कितना हो जाएगा, होने का मतलब अमाउंट पूछा गया है। अरे अमाउंट ना पूछा गया है, हमने तो यहाँ CI निकालना है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P + CI होता है। ये आपको आपने पढ़ा होगा। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम सीधा 40,000 ऐड कर देंगे। तो 40,000 में बस यहाँ भी ये ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 5,000 या 57,600 आ गया। समझ में आया। तो अभी आप जब सीखने के पर्पज से बैठे हैं तो बस सीखते रहिए, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की कहीं से भी उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ कितने ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ईजी है। तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला चौथा मेथड समझते हैं, इफेक्टिव रेट का। बहुत अच्छा मेथड है और ये यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इफेक्टिव मेथड, इफेक्टिव मेथड मतलब क्या है कि इसका हम इफेक्टिव रेट निकाल लें कि इसकी जगह पर हम टोटल इसका कितना % निकाल लें, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा CI के फॉर्म में। हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट के लिए हमने क्या कहा था, पहले इसका डबल करो 40, ठीक है, और इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 400। लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट दिखनी चाहिए, तो ये वाली इधर आ जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी, तो 44% आ जाएगा। समझ में आया। यानी आप इसका सीधा 44% निकाल लें और आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा ट्राई करके देखते हैं। तो 40,000 का 44%, 2 0 से आपकी 2 0 खत्म हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पे लिख देंगे और इस 4 का मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, 6 1 कैरी हो गया, 4 चौको 16, ठीक है, 16 और 1 17, 17,600। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ब्याज। अच्छा हम ब्याज नहीं चाह रहे थे, हमें तो अमाउंट चाहिए था। अब हमें क्या एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, नहीं कोई एक स्टेप नहीं बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये 44 किस पे था, 100 रुपये पे 44 रुपये ब्याज मिल रहा है 2 साल का, है ना। तो हम कहें 2 साल पे अमाउंट कितना हो रहा है, तो वो 144 हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 1 बढ़ा देंगे और अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको आपका आंसर ही दिखाई देगा सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 0 बढ़ा लेंगे, 4 से 4 चौको 16, 6 1, 4 चौको 16 और 17 7 1, 4 एकम 4 और 1 5, 57,600 आपका आंसर दिख गया होगा, ठीक है। ये चौथा मेथड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये इफेक्टिव रेट है बेटा, इफेक्टिव रेट, ऐसे इफेक्टिव रेट काम करता है। और बहुत लोगों को लगा होगा ये मेथड है अच्छा, क्योंकि ये मेथड टाइम कम ले रहा है ना। अगर आप इसको मन में कैलकुलेट कर पा रहे तो सीधा आप इसमें मल्टीप्लाई करके इसका % निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मेथड काफ़ी अच्छा है। आगे समझते हैं, एक लास्ट मेथड है ट्री मेथड। अभी इस क्वेश्चन में मैं सारे मेथड बता रहा हूँ, अगले कुछ क्वेश्चंस में जो अच्छा मेथड होगा, दैट मीन्स उस क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे अच्छा मेथड होगा उसको ही अप्लाई करूँगा। अब इसका ट्री मेथड क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40,000 का 20% निकालेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने इससे पहले किया था 40,000 का 20% आया था कितना, 8,000 रुपये, और इसका फिर 20% निकालेंगे कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले साल के लिए तो 8,000, दूसरे साल में 8,000 तो मिलेगा 8,000 जो पिछली बार मिला था, इसका भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्याज लिख लेंगे, जो कि 1600 आया था, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि तीसरा और पांचवा मेथड लगभग सेम है, उनका कोर कॉन्सेप्ट सेम है, तो है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 17,600, और जब इसमें आप 40,000 ऐड कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कितना, 57,600। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 5 तरीके बता दिए। अब इस 5 तरीके में आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये
जो बेसिक मेथड है उसको छोड़ के बाकी जो चारों मेथड है आप उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके मन में आएगा कि हाँ मेरी मेथड इस मेथड पे पकड़ है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इस मेथड से ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब इस वीडियो का रियल आउटकम निकल के आएगा। अभी आप सीखने के पर्पज से बैठे हैं तो सीखिए। अगला है आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये उधार लेता है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए इसमें इफेक्टिव रेट बहुत अच्छा काम करेगा, समझिएगा भाई। 5% है, 5 का इफेक्टिव रेट, 5 का दुगना होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये इसका इफेक्टिव रेट है, मतलब आप 3000 का इतना परसेंट निकाल लें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, ट्राई करिएगा। तो 3000 रुपये 10.25 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये से पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 15, 5 1 5 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 0 और 3 307.5 और एक बार में ऐसे आंसर लगा देंगे। अब देखिएगा ये आप मन में कर लेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, इतना लिखने के बाद आप इस पर टिक करेंगे, समझिएगा। ये तरीका है इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट काफ़ी अच्छा मेथड है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। 5% को अगर हम बदलेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो 5% को जब हम बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 है ना। तो ये मैंने बताया था, ये CI होता है और ये आपका प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल से CI, प्रिंसिपल से हमें जाना है अमाउंट में, तो CI में इसमें हम क्या जोड़ेंगे, I जोड़ देंगे। तो जब I जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 21, ऐसा हो रहा है 2 बार। तो 20 से 21 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डबल, तो ये हो जाएगा 4 1 और ये 400। आप समझिएगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 41 भाई, डिफरेंस आ रहा है 41। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 3000 है ना, तो हम करेंगे क्या, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3000 रुपये है ओरिजिनल, हमारे हिसाब से ये 400 है और गुणे यहाँ पे हम 41 कर लेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 से काट दीजिए, यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 कम 15, 5 1 15 चौको 60 और 61, तो 615 का हमें क्या करना है, आधा। तो 615 का आधा क्या होता है, 600 का आधा होता है 300 और 15 का आधा होता है 7.5, तो 300 और ये 7.5 हमारा आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। तो CI बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा जब आप सही मेथड की तरफ अप्रोच करेंगे, नहीं तो आप वही मेथड है, ठीक है। अच्छा, इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, इस मेथड में भी ड्रॉबैक्स मिलते हैं, तो हर एक मेथड का अपना ड्रॉबैक है। आगे बढ़ते हैं। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% में वृद्धि होती है। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम कितना है, यहाँ पे 60 लाख रुपए है। तो कह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी। सबके दिमाग में आ रहा होगा सर इफेक्टिव रेट, तो वही सबसे अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। इफेक्टिव रेट अगर आप इसका निकालेंगे तो 15, अब देखिए 15 का हमें इफेक्टिव रेट निकालना है। तो मैंने बताया था सबसे पहले आप इसका डबल कर दीजिए, 30 आ जाएगा, फिर एक लाइन खींच दीजिए, फिर इसका स्क्वायर लिख दीजिए, 225 आ जाएगा। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे तो सर ने बताया था कि 2 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पे तो 3 है, तो इस 2 को बगल में फेंक दो तो 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंट में बदल जाएगा और ये 32.25, इसका आप सीधे 32.25 निकाल लीजिए, ठीक है। तो उसकी कीमत कितनी होगी, यानी कि आपसे A पूछा है तो आप यहाँ पे CI निकाल पाएंगे। अगर आपसे A पूछा है तो इसमें आप क्या करेंगे, सीधा 100 ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 132.25। इसका 132.25 निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं निकाल के। ये 2 पॉइंट से 2 0 खत्म, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है तो नीचे 100 रहेगा। 2 0 से ये 2 0 खत्म, यहाँ पे 1 0 ये आ जाएगा। 6 पंचे 30, 30 की 0 कैरी लगेगा 1, 6 दूनी 12, 3 15, 15 5 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 3 1, फिर 6 3 18 और 1 19, 1 6 कम 6 और 1 7, 793500, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 का मिसकंसेप्शन हो गया, तो क्योंकि यहाँ पे थे 3 3 6, मैंने यहाँ पे 5 लिखे तो 1 0 और यहाँ पे था, ठीक है। तो
तो यहाँ पे 793500, तो ये दिख रहा है आपको। अब देखिए कितनी आराम से ये क्वेश्चन हो पाया, समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक बच्चा कहे कि नहीं सर हमें तो दूसरा मेथड लगाना है, तो बेटा दूसरा मेथड ट्राई कर लेते हैं। 15% को हम बदल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। 15% को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/100 मतलब 1/, यहाँ पे 3/20 आ जाएगा, 3/20 आएगा। इसका मतलब है कोई चीज़ 20 है वो 23 हो जा रही है, कोई चीज़ 20 है वो 23 हो जा रही है। ऐसा 2 बार हो रहा है, तो ये आपका 400 हो गया, ये 529 हो गया, है ना। कुछ लोगों का ये आपने कैसे निकाला, तो भैया ये लर्न करना पड़ेगा। 1 से लेके 30 तक अगर आप लर्न कर पा रहे हैं, है ना, 1 से लेके 30 तक के आप स्क्वायर क्यूब अगर लर्न कर पा रहे हैं, उसके बाद के मैं तरीके आपको बता दूंगा, तो आप आराम से कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद के भी मैं तरीके भी बताऊंगा कि 30 के बाद जैसे 41 दिया है, 45 दिया, 49 दिया है, 51 दिया है, 53 दिया, इसके कैसे निकालेंगे, तो इसका भी मेथड है। तो आप इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहे हैं उसका कीमत कितनी हो जाएगी। तो अब इतना निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बटे में 400 गुणे में 529, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अभी आपको बड़ा लग रहा है, यहाँ पे 4 से काट लीजिए, तो ये 4 से ये वाला हिस्सा कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये 1 2 3 0 का ध्यान रखिएगा, 3 0 है। 15 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए और आपको आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि ये मेथड थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, इफेक्टिव रेट वाला ज़्यादा अच्छा मेथड था। तो ऐसे आपको समझ में आएगा, आपने खुद अपने मन से अंदाजा लगाया कि यहाँ पे ये मेथड लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लेंदी। अच्छा, इस मेथड को कई सारे टीचर्स या कई सारे मतलब लोग हैं जो तैयारी करते हैं, इसको बड़ा प्राइम मानते हैं कि ये सबसे अच्छा मेथड है। सारे मेथड अच्छे हैं, ठीक है, बस लगाने वाले के ऊपर है और क्वेश्चन के ऊपर है, टाइप के ऊपर है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 6400 रुपए का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफेक्टिव रेट अभी तक चल रहा था, यहाँ पे इफेक्टिव रेट फेल हो जाएगा। क्यों, 12.5 का इफेक्टिव रेट हम लोग निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और बड़ा रहेगा। हमें क्वेश्चन को कम टाइम पे करना है। 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, 12.5 को अगर हम फ्रैक्शन, अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू बहुत अच्छे से काम करेगी। 12.5 मतलब 1/8 है। 1/8 का मतलब कोई चीज़ 8 थी वो 9 हो रही है, कोई चीज़ 8 थी वो 9 हो रही है, 2 बार क्योंकि हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपको, 17 डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, 17 डिफरेंस आया तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो 64 की वैल्यू है वो 64 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, या मतलब 100 का मल्टीप्लाई करके, यानी इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू में बदल जाएगी। उसी तरह इसमें भी अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्चुअल वैल्यू में बदल जाएगी, यानी ये 1700 हो जाएगी। आपको ऑप्शन दिख गया होगा। और ये सारी कैलकुलेशन आप मन में कर सकते थे। 81 माइनस 64, 17 मन में कर सकते थे। 64 की वैल्यू ये 64 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 17 में 100 का मल्टीप्लाई करके, अच्छा ये सारी चीज़ें आप मन में कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मैं तो सिखा रहा हूँ इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से ये काम कर रहा है। तो कहीं कहीं पर अब यहाँ पे इफेक्टिव रेट आप लगाने बैठेंगे तो इफेक्टिव रेट में आपको दिक्कत आ जाएगी। इफेक्टिव रेट में उतना मज़ा नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 5000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वाले मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड समझते हैं। फ्रैक्शन मेथड बहुत अच्छा यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या कहा था कि 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 10% को हम फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 में मैंने ये बताया था, ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है। यानी कि अगर हम बात करें तो 10 की चीज़ 11 में हो रही है, 10 की चीज़ 11 में हो रही है, और यहाँ पे 10 की चीज़ 11 में हो रही है, 3 बार हो रहा है। और आपको मैंने बताया था कि 1 से लेके 30 तक आप याद रखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। तो यहाँ पे ये 1000 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1331 हो जाएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मिश्रधन निकालना है, तो ये देखिए ना, ये यहाँ पे कितना है, 5 गुना है। तो हम यहाँ पर इसका भी क्या कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि कहाँ पर कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये इसका क्या है, 5 गुना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पे अगर हम एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 एकम 5,
5 तिहाई 15, ठीक है, 15 की 5 कैरी 1 हो गया भाई, यहाँ पे जगह कम थी तो 5 15 5 1 हो गया कैरी, 5 तिहाई 15 और 1 16, ठीक है, और यहाँ पे 15 और 1 16 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6, 66 55। तो आपने देखा इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा। समझ में आया? इफेक्टिव रेट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत भी दे सकता है, लेकिन जब आप सीखेंगे 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालना तो इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 साल तक का इफेक्टिव रेट निकालना सिखाया है, 3 साल की भी अभी मैं बात करूंगा और मैं इस क्वेश्चन पे अभी दोबारा आऊंगा और फिर समझाऊंगा। देखते हैं, कह रहे हैं फिर से देखिए यहाँ पे इफेक्टिव रेट फेल हो जाएगा। फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शनल वैल्यू में इफेक्टिव रेट उतना अच्छा काम नहीं करता है। यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू को हम सबसे पहले फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं। तो 16 सही 2/3 है, इसको आप बदलेंगे तो 50/3 हो जाएगा, और मैंने कहा था नीचे आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये, तो 50 से 2 बार में जाएगा और 1/6 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1/6 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, जिसमें 6 क्या है? प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। यानी कि कोई चीज़ 6 से 7 हो जा रही है, 6 से 7 हो जा रही है, अगेन 6 से 7 हो रही 3 साल तक, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब जो कि होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। अब क्या करना है हमको? डिफरेंस करना है। तो जब इसका आप डिफरेंस करेंगे तो 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7, ठीक है, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 127। अब ध्यान से देखिए 216 में 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो 21,600 आ जाएगा। तो इसमें भी हम सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू हमें मिल जाएगी और हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो इसमें आपका इफेक्टिव रेट काम नहीं करेगा या बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है। तरीके मैं आपको बहुत सारे बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से आप देखिएगा, तरीके मैंने इतने सारे बताए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट में काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इफेक्टिव रेट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं मैंने मेथड कौन कौन से बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको फ्रैक्शन मेथड बताया था, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू समझाया था, समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव रेट यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद ये आपका ट्री मेथड था। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन समझाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे आप 3 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे और कुछ कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह या इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस सीरीज़ में जुड़े रह सकते हैं ताकि आपको CI का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।